ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सदर इलाके से, जहां प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद बेल्हा का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों और कर्मचारियों में मची खलबली। बता दें कि जिलाधिकारी श्री सहाय अवस्थी द्वारा नगर पालिका परिषद बेल्हा कार्यालय के औचक निरीक्षण से अधिकारी व कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। डीएम ने कार्यालय के विभिन्न पटलों के कार्यों, पत्रावलियों, उपस्थित रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर, डाक रजिस्टर, शिकायती रजिस्टर, वरासत के प्रार्थना पत्रों की पत्रावलियों के अलावा जन्ममृत्यु प्रमाण पत्र समेत तमाम कार्यों से संबंधित पत्रावलियों आदि की गहनता से निरीक्षण किया। उपस्थित रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि यो नगर पालिका द्वारा उपस्थित पंजिका को सील नहीं किया गया और 6 कर्मचारी महेश चंद्र तिवारी, अजीत कुमार सरोज, भूपेंद्र कुमार सिंह, ओम प्रकाश शुक्ल, शशांक श्रीवास्तव व संतोष कुमार शर्मा अनुपस्थित पाए गए, जिस पर डीएम ने अनुपस्थित कर्मचारियों को तत्काल नोटिस देने का निर्देश दिया है। शिकायती रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि शिकायती प्रार्थना पत्र को रजिस्टर में कई माह से अंकन नहीं किया गया था और न ही यो नगर पालिका द्वारा समय समय पर अवलोकन किया गया, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। सुनिए निरीक्षण के दौरान क्या खामियां पाई गई और क्या कुछ कहा है प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी श्री सहाय अवस्थी ने। आज मेरे द्वारा नगर पालिका बेल्हा प्रतापगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया था सुबह 10 बजे, ये देखने के लिए कि नगर पालिका में सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक तरीके से चल रही हैं कि नहीं। तो उसमें सबसे पहले मेरे द्वारा निरीक्षण में ये पाया गया कि कुछ कार्मिक जो है वो अनुपस्थित थे। इसके संबंध में बताया गया कि ये सुबह जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको देखते हैं, इसलिए लेट आते हैं। परंतु जब मेरे द्वारा ये पूछा गया कि इस बारे में कोई रिटर्न में निर्देश निर्गत है या नहीं, तो इसके बारे में ईओ कोई जानकारी नहीं दे सके। इस संबंध में मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि कार्यालय से पहले की समयावधि में इनके द्वारा काम किया जा रहा है तो इनको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि इस संबंध में कोई कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय आदेश जारी किया जाए। इसके उपरांत मेरे द्वारा विभिन्न जो उनके अनुभाग हैं उनका निरीक्षण किया गया। तो उसमें सबसे पहले जन्म मृत्यु पंजीकरण देखा गया। जन्म मृत्यु पंजीकरण में कोई लेखा जोखा नहीं बनाया जा रहा है। कई पुराने मामले पेंडिंग मिले जिनमें की रिपोर्ट नीचे से नहीं आई है। और जब मेरे द्वारा ये पूछा गया कि किस आधार पर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं, तो उस संबंध में उस अनुभाग के कोई भी कार्मिक इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। प्रथम दृष्टया जन्म मृत्यु अनुभाग जो है वहाँ पे वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसके संबंध में जो जिम्मेदार वहाँ पे कार्मिक हैं उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करके कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। इसके पश्चात एक जो महत्वपूर्ण वहाँ पे गंभीर मसला आया वो ये था कि जो विरासत के मामले दर्ज होते हैं, प्रॉपर्टीज़ के मामले, इसमें बहुत सारी अनियमितताएँ प्रकाश में आई हैं, जिसमें कि 3-3, 4-4 साल से मैटर पेंडिंग है। नियमानुसार 45 दिन में उनका डिस्पोजल होना चाहिए, बट 2-2, 3-3 साल से मैटर पेंडिंग पाए गए। और कई मैटर ऐसे पाए गए कि जो जिस दिन आए उसी दिन नोटिस जारी हो गया और उसके कुछ ही दिनों के अंदर उनके विरासत दर्ज हो गए। ये दिखाता है कि वहाँ पे पारदर्शिता का अभाव है और उस सिस्टम को काफ़ी हद तक ठीक किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में ईओ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है। कारण बताओ नोटिस का जो स्पष्टीकरण उनके द्वारा दिया जाएगा उसके निर्दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही ये मेरे द्वारा कहा गया है जो नीचे के कार्मिक हैं जिसमें गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ क्लियर कट उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए, जिससे उन पर गंभीर कार्रवाई की जा सके। सर, इसके पहले भी करोड़ों का आरोप लग चुका है, घोटाले का आरोप लग चुका है नगर पालिका के ऊपर नियुक्ति में। नियुक्ति से संबंधित कोई प्रकरण मेरे द्वारा आज ऐसे सामने नहीं आए जिनके बारे में विचार होता। कुछ कार्मिकों के मसले जरूर आए थे जिनके सेवानिवृत्त देयकों का भुगतान नहीं किया गया। 2 ऐसे प्रकरण आए थे, 2 में समयबद्ध रूप से भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही इंस्पेक्शन नोट के आधार पे ईओ को और जो भी कार्मिक हैं उनको सबको कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। उसका जब उनका जवाब आएगा तो उसका परीक्षण किया जाएगा और उसमें जो भी कमियां निकलेंगी उसके आधार पे उनके खिलाफ कार्रवाई अगर आवश्यक होगी तो शासन को संदर्भित किया जाएगा और जो कार्रवाई जिले स्तर से होनी होगी उसमें जिले स्तर से कार्रवाई हम लोग करेंगे। ठीक सर, थैंक यू। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अधिवक्ता परिषद के तत्वावधान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बता दें कि अधिवक्ता परिषद के तत्वावधान में जिला कचहरी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बुधवार को तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो सकुशल संपन्न हुआ, जिसमें परिषद के अध्यक्ष मनोज सिंह और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य किरण बाला के नेतृत्व द्वारा सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना का धन्यवाद ज्ञापित किया गया और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए सेना के उत्साहवर्धन की भी प्रशंसा की गई। मौके पर परिषद के मंत्री विनय शुक्ला समेत तमाम पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां भैरवपुर बस अड्डा से महिला की 10 लाख रुपए ज्वेलरी हुई चोरी। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू किया मामले की जांच। दरअसल भैरवपुर बस अड्डे से एक महिला की अटैची से लगभग 10 लाख रुपए के जेवर चोरी हो गए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीओ सिटी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि सुल्तानपुर जिले के हड़ा बैसारे की रहने वाली राजेश सिंह की पत्नी मोनी अपने बहन के घर पृथ्वीगंज गई थी। 12 मई को घर जाने के लिए वह भैरवपुर पहुंची और बस में बैठी थी, तभी एक युवक आया और उसका बैग लेकर फरार हो गया। पीड़िता के अनुसार उसमें करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।